पेनफुल नहीं था सर, सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि दर्द मुझे नहीं हुआ। मतलब ये कहने के लिए क्या आपको किसी ने फ़ोर्स किया कि आप अपनी नहीं, फीलिंग बता रहे हैं? ये तो मेरी फीलिंग है। अगले दिन से ही मैं अपना सारा काम कर रहा था और मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं टेस्ट दे पाऊँगा, बट टेस्ट भी दिया, सब कुछ ओके रहा। जो हम लोगों ने प्रोसीजर इसमें किया था वो मिनिमम इन्वेसिव छारसूत का छारसूत ट्रीटमेंट का जो नया अपडेट छारसूत में आया है उसको हम लोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मकंद, मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप। आज हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। ये एक इन्फेक्टेड एनल फिशर की केस स्टडी थी जिसमें एक साइनस ट्रैक बना हुआ था, इन्फेक्टेड था, पस का डिस्चार्ज था। ये भैया हम लोगों के पास में ट्रीटमेंट के लिए आए। जैसे लोग बहुत बार कहते हैं कि जो छारसूत ट्रीटमेंट होता है बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। कई बार हम लोग के वीडियो पे लोग बार-बार आके इस तरह के कमेंट करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो जो ये पूरा प्रोसीजर है बिल्कुल पेनलेस रहता है और हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अपने कामों को हम तुरंत से करना चालू कर सकते हैं। हम जब भी ऑपरेट करते हैं उसके आधे घंटे बाद जो पेशेंट होता है वो आराम से टहलने लगता है और 1 घंटे बाद में वो थोड़ा-सा लंबी दूरी भी तय कर सकता है। जैसे हम लोग का जो हॉस्पिटल है वो 1 फ्लोर ऊपर है, लोग उसके बाद जाके नीचे भी टहल के आते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही ईज़ी ट्रीटमेंट है। इसको एक्सेप्ट करने में हमको झिझकना नहीं चाहिए। जैसे ये जो भैया हम लोगों के पास में आए थे, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोच के आए थे और ये जो ट्रीटमेंट की जर्नी थी, वो उसमें इन्होंने कैसा फ़ील किया? अच्छा, सबसे पहले तो जब मैं आया था तो मुझे डर लग रहा था। डर इस बात का था कि ज़्यादा दर्द होगा कि क्या होगा और पता नहीं कैसे होगा, कब तक ठीक होगा, नहीं होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे डाउट थे। फिर जब प्रोसेस के बारे में पता चला कि इस प्रोसेस करने के बाद मैं सारे काम भी कर सकता हूँ, कि चूँकि मैं भी पढ़ भी रहा हूँ, ट्रेनिंग भी है, बहुत कुछ है मेरे उसमें। तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई काम बाधित ना हो जाए मेरा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसको करवाने के अगले दिन से ही मैं अपना सारा काम कर रहा था। अपनी ट्रेनिंग या फिर जो भी थी मेरी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही थी। अच्छा, मतलब ये कहने के लिए क्या आपको किसी ने फ़ोर्स किया कि आप अपनी नहीं, फीलिंग बता रहे हैं? ये तो मेरी फीलिंग है। क्योंकि जिस दिन मतलब यहाँ से मेरा जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, उस दिन तो आपने कहा भी था कि जितना चलोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जी। कि वहाँ पे रनिंग अगर जो चीज़ रहती है, तो और ज़्यादा बेहतर सही रहती है। यहाँ से जाते ही सबसे पहले हम लोग का टेस्ट हुआ था। हम लोग का ट्रेनिंग का ही बीच में हम लोग का हिस्सा होता है, टेस्ट होता रहता है हम लोग का। तो वो टेस्ट भी था। उस दिन जाके मैंने टेस्ट भी दिया था अपना और मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं टेस्ट दे पाऊँगा, बट टेस्ट भी दिया, सब कुछ ओके रहा। पेनफुल नहीं था सर, सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि दर्द मुझे नहीं हुआ। समय थोड़ा ज़्यादा लगा, जैसे कि ज़्यादा भी कितना लगा, उतना ज़्यादा भी समय नहीं लगा। धीरे-धीरे करके सारा घाव भी भर गया। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए यही रही कि दर्द नहीं हुआ मुझे, जिस भैया चीज़ से मैं फर्स्ट सबसे डे ज़्यादा पे डर रहा जैसे कि था। मुझे याद आ रहा है आप जॉब पर से ही आए थे हाँ, मैं कि मैं आया हूँ सर, मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं अपनी जॉब में अपने को कंफर्टेबल नहीं पा रहा हूँ। कम्फ़र्ट नहीं कर पा रहा था और मैं। फिर जब आपको एक्सप्लेन किया गया छारसूत्र के बारे में कि हाँ, आप इसको कराने के 1-2 घंटे बाद सारे काम कर सकते हैं, डर तो तो मुझे आपको कैसा लगा कि मुझे क्या रास्ता मिल गया मतलब अपने को ऐसा ठीक लग करने रहा का? था कि हो तो गया, लेकिन फिर भी डर था। जब तक हो नहीं गया ना तब तक डर था। अच्छा, जिस दिन आपने छारसूत्र को लाइगेट करवाया, हुँ, प्रोसीजर करने के बाद 2 घंटे बाद आप ऑन ड्यूटी थे, जैसा हाँ, कि मुझे याद आ रहा है। हाँ। क्या आप जाके सुगमता से अपनी ड्यूटी कर सके, ज्वाइन कर लिया था? हाँ, हाँ, जाके उसके बाद से हम लोग का मतलब परेड होता है, जी। तो बहुत ही अच्छे से परेड किया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे। और फिर उसके बाद से छाछूत्र मेरा रात को आपने जैसे बताया था कि 6 घंटे का ही था, तो 6 घंटे नहीं, थोड़ा-सा और ज़्यादा ही रखा था मैंने। उसके बाद से मैंने उसको फिर निकाल दिया और फिर तो बस दवाई लगाते रहा और ठीक हो गया। ये जो हम लोगों ने प्रोसीजर इसमें किया था वो मिनिमम इन्वेसिव छारसूत ट्रीटमेंट का जो नया अपडेट छारसूत्र में आया है उसको हम लोग करते हैं। उससे इस तरह के जो फिशर होते हैं क्रॉनिक और इन्फेक्टेड बहुत आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। और जैसे कि आपने भैया की फीलिंग सुनी, ये बिल्कुल नेचुरल है, जो इन्होंने फ़ील किया वही इन्होंने बताया। तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है बहुत ईज़ी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, सिंपल है, साइंटिफिक है और सारी चीज़ों को करते हुए हम अपने इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा जो रूटीन वो इससे बाधित नहीं होता है और हम लोग को किसी तरह के एडमिशन की भी इसमें लगभग ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि ये डे केयर के प्रोसीजर की तरह होता है। मित्रों, कुछ लोगों को मन में ये भय रहता है कि जब हम इस छारसूत्र विधि से जो है ट्रीटमेंट में जाएंगे, तो हमारा जो रूटीन है वो बाधित होगा, हमारी जॉब अफेक्टेड होगी, कोई बिजनेसमैन है तो मेरी शॉप नहीं खुल पाएगी। तो आपके सामने इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि ऑपरेट करने के 2 घंटे के बाद व्यक्ति अगर परेड कर सकता है, तो आप अपने बिजनेस पे कंटिन्यूएशन में बैठ सकते हैं, अपनी जॉब को कर सकते हैं,
अर्निंग को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन करते हुए आप इलाज करा सकते हैं, इससे सुगम कुछ नहीं हो सकता।